मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 2 आम्ल क्षारक एवं लवण का यह पार्ट 7 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 7 पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक निश्चित रूप से पढ़ चुके होंगे, उससे अपना फेयर कर चुके होंगे और आप नियमित रूप से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। आइए हम लोग पार्ट 7 में टॉपिक 2.4 टॉपिक 4 का हम लोग लवण परिवार पढ़ रहे हैं। लवण परिवार में 2 लवणों का हमने अध्ययन कर लिया है और तीसरा लवण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा लवण है बच्चों बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका नाम है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग यहाँ बोर्ड पर रखते हैं। आप लोग भी अपना फेयर कर लीजिए और फेयर करके इसको अपना आत्मसात कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में यह कभी कभी 5 नंबर में पूरा लवण के बारे में डिटेल पूछता है कि बेकिंग सोडा के बारे में जानकारी बताइए, बेकिंग सोडा का वर्णन कीजिए, बेकिंग सोडा के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न आता है। तो सबसे पहला बात हम लोग इसको देखेंगे कि बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है। इसका साधारण नाम है बेकिंग सोडा का साधारण नाम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा है। या मीठा सोडा होता है। दूसरा बिंदु इसके बारे में, इसका अणु सूत्र चाहे इसका रासायनिक सूत्र कहेंगे, इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। अब तीसरी बात जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम, चूंकि यह बच्चों याद करने वाली बात है इसलिए हम भी नोट्स में से आपको सब बात लिखवा रहे हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगला स्टार, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। तो लिखेंगे जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में मैंने आपको प्रश्न यहाँ पूछा जाए कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो इसका जवाब हम देंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। तब बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब इसका अभिक्रिया देखिए बच्चों, NaCl प्लस H2O माने जलीय विलयन हो गया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें अमोनिया को प्रवाहित किया जाएगा तो बनेगा NH3Cl
यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अगला स्टार है बच्चों कि यह जल में अविलेय होता है, यह जल में डालने से तैरने लगता है। यह जल में अविलेय माने नहीं घुलता है, यह जल में अविलेय होता है तथा जल में डालने पर तैरने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोग बेकिंग सोडा का वर्णन करेंगे। अब अगला स्टार हम लोग लिखेंगे, इसे गर्म करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अगला स्टार लिखेंगे, इसे गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इस तरह बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसका NaHCO3 यह रटना है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इस सूत्र से का आप नाम आप 9th में पढ़ रहे हैं, सीखे हैं, उससे आप नाम ले सकते हैं। यह बात आपको अभिक्रिया याद करना पड़ेगा। यह उसका गुण है, यह भी आपको याद करना पड़ेगा। यह कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, यह भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग, इसको अगला स्टार समझ लीजिए, ये अगला स्टार है। बेकिंग सोडा का उपयोग माने बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोग पहला नंबर देंगे कि बेकिंग सोडा को हम लोग रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया। रसोई घर वाला बाद में हम लोग लिखते हैं। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। लिखेंगे इसका इस्तेमाल पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल माने एंटासिड के रूप में किया जाता है। माने पेट में अम्लीयता हो जाता है तो हम लोग क्षारीय कोई पदार्थ लेते हैं ना, तो इसी का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल
सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका उपयोग रसोई घर में, इसका उपयोग रसोई घर में भोजन को खस्ता एवं मुलायम बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसका इस्तेमाल पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए तो आपने एंटासिड पढ़े हैं, उसमें इसको समझे हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, मैंने जो अभिक्रिया होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडा अग्निशामक यंत्र मैंने आग बुझाने वाला जो मशीन होता है, वो जिसमें सोडा अम्ल वाला जो बुझाने वाला मशीन होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। रसोई घर में भोजन को खस्ता बनाए, जैसे अब होटल वगैरह में देखते हैं ना, लिट्टी वगैरह खाते हैं तो खस्ता रहता है बहुत ज़्यादा, तो खस्ता किसके वजह से बनता है, तो बेकिंग सोडा की वजह से बनता है। आप अपने घर में भी यदि चाहते हैं भोजन को खस्ता मुलायम बनाना, तो उसमें भी आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा इसका उपयोग है कि पाव रोटी के फैक्ट्री में प्रोडक्ट को फुलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेकिंग सोडा का इतना सारा उपयोग है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न होता है कि बेकिंग सोडा खाद्य पदार्थ को कैसे खस्ता बना देता है। एक प्रश्न लिखिए, बेकिंग सोडा कैसे खाद्य पदार्थों को खस्ता बना देता है। क्वेश्चन हो गया। अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है जब बेकिंग सोडा युक्त खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाता है तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और वह खाद्य पदार्थ में जगह जगह शिफ्ट हो जाती है जिससे वह स्पंजी हो जाता है और खस्ता हो जाता है।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। बच्चों आप लोग स्पंज देखे हैं ना, स्पंज कैसा होता है, इसे दाब देते हैं तो पचक जाता है, फिर छोड़ते हैं तो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में हवा के बुलबुले भरे रहते हैं, ठीक है ना। तो हवा का बुलबुला भरा रहता है। उसी प्रकार जैसे खाना बनता है तो जिसमें बेकिंग सोडा मिला रहता है, तो जब बेकिंग सोडा गर्म होगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वह खाने में जगह 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 भर जाती है। भर जाने से खाना स्पंजी हो जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं कि खाना खस्ता हो गया है। इस प्रकार हमारा भोजन को बेकिंग सोडा जो है खस्ता या मुलायम बना देता है। इसको उतार लीजिए बच्चों। अब बच्चों हम लोग चौथा लवण पढ़ेंगे। चौथा लवण है धावन सोडा। यहाँ लिखेंगे चौथा लवण, जिसके बारे में स्टडी करना है और आपके बोर्ड में पूछने की संभावना रहती है, वह है धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा। ये तो नाम से समझ में आ रहा है, धोने वाला सोडा। आइए इसकी पहली बात जो हम लोग समझते हैं, पहला स्टार दे देते हैं और लिखते हैं इसे धोबिया सोडा भी कहा जाता है। इसे धोबिया सोडा। अब तो धोबिया मैंने समझ रहे होंगे, यह कपड़ा धोने में इस्तेमाल होता है। इसे धोबिया सोडा, इसलिए इसको धोबिया सोडा भी कहा जाता है। अब कपड़ा धोने का काम कौन करता है? धोबी करता है, इसलिए धोबिया सोडा कहा जाता है। अगला, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला स्टार, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। Na2CO3.10H2O, इस तरह लिखिएगा, .10H2O। 10, ये 10 क्या है ये आपको अगला टॉपिक में प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाने से पहले आपको बताएंगे। अगला लवण पढ़ने से पहले ये 10H2O बताएंगे। फिलहाल आपको ये पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट में, मैंने धावन सोडा में जल के कितने अणु रहते हैं, तो आपको याद करना होगा 10 अणु रहते हैं। जल के कितने अणु रहते हैं बच्चों? 10 अणु। 1 नंबर वाले प्रश्नों में अक्सर यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसे तैयार करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिससे सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसके लिए एक अभिक्रिया है बच्चों, 2NaHCO3 को क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, Na2CO3 में बदल जाएगा, प्लस H2O प्लस CO2 में बदल जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे धावन सोडा का उपयोग। अगला स्टार में लिखेंगे धावन सोडा का उपयोग।
इसका पहला उपयोग है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग कांच, कांच का मतलब शीशा फैक्ट्री, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। किसका उपयोग बच्चों? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच बनाने, कांच की फैक्ट्री में, साबुन के फैक्ट्री में और कागज के फैक्ट्री में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स, यह बोरेक्स माने इंग्लिश में नाम है, इसका साधारण नाम होता है सुहागा, जैसे सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है। दूसरा हो गया। तीसरा उपयोग इसका है, सोडियम कार्बोनेट उपयोग घरों को सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग घरों, कपड़ों की सफाई के लिए होता है। चौथा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। इस तरह बच्चों हम लोगों का धावन सोडा के बारे में जो पढ़ाई है वह समाप्त होता है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इन सब नोट्स के द्वारा, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, हम आपको पूरा विज्ञान का तो नोट्स नहीं दे पाएंगे, पर जितना भी नोट्स हम आपको दे पाते हैं बच्चों, आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हैं उसमें ज़रूर निखार आएगा। आप क्या कीजिए, इन सब नोट्स से आप फेयर कीजिए और फेयर करके आप नियमित रूप से इनका रिवीजन कीजिए। हम जो पार्ट का नोट्स दे देंगे उस पार्ट में, बोर्ड में, उस पार्ट में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यह तो तय है। इसलिए आप बढ़िया तरीके से इससे फेयर कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए और नियमित रूप से रिवीजन अवश्य करते रहिए। आप लोग हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, इसके लिए समय दे रहे हैं, इससे अपना फेयर तैयार कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।